हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्या हो गया और वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और अभी मैं यहाँ किचन में अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आज मेरा वीक ऑफ है तो आज मैं ज़्यादा देर तक नहीं सोई। आज मैं सुबह क्या थोड़ी देर पहले उठ गई थी, फिर थोड़ी देर बिस्तर में उठने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा होता है ना, जब वीक ऑफ होता है तब जल्दी नींद चली जाती है और जब ऑफिस जाना होता है तब ऐसा लगता है यार थोड़ा और सोना था। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। आज मैं देखो कैसे जल्दी उठ गई और जब मेरा ऑफिस जाने का होता है तब मन ही नहीं करता उठने का। बड़ी मुश्किल से जब मेरे 3-4 अलार्म बज जाते तब जाके मैं उठती हूँ। तो अभी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं। ब्रेकफास्ट में वैसे ज़्यादा कुछ नहीं, कॉफ़ी बना रही हूँ एंड कॉफ़ी के साथ मैं ब्रेड खाऊंगी। ब्रेड भी गर्म करती हूँ एंड क्या कहना था मैं, हाँ, आज का दिन मैं घर पे नहीं निकालूंगी। आज मेरी फ्रेंड स्नेहा है, हम दोनों ने सोचा है कि हम जाएंगे, थोड़ा बहुत घूमेंगे। घूमना तो एक बहाना है, वैसे तो हम लोग सलून जा रहे हैं क्योंकि जो ये मेरे बाल देख रहे हो ना आप लोग, ऐसा मत बोलना पहले इतने छोटे बाल इनको क्या करने जा रही हो। इनको मैंने मतलब सीधा करना है, बराबर करना है, क्योंकि मेरे बाल पहले बहुत अच्छे थे, मतलब पूरे बराबर थे। तो पीछे मैंने ऐसे छोटे छोटे करने थे, बस थोड़े इतने छोटे करने थे मैंने बालों को। तो मैं एक यहाँ ऊपर एक ऐसे किसी भी सलून में घुस गई। वैसे मैंने जाना नहीं था, मेरे को रास्ते में दिख गया चलते चलते कि ओ यहाँ पे भी सलून है, तो जाके ट्राई कर लेती है। एक बार मैं गई अंदर तो फिर मैंने क्या होगा मेरे साथ, मैं आप लोगों को अच्छे से बताती हूँ। फिर मैं वहाँ पर गई तो फिर बैठ के बताऊँगी यार, बैठ के तो बहुत ऊपर। हाँ, तो फिर मैं वहाँ गई, फिर मैंने उनको बोला कि मैंने ना अपने बाल छोटे छोटे करने हैं, मतलब इतने इतने काटने, बराबर करने, बाकी कुछ मत करना मेरे बालों के साथ। तो उन्होंने बोला आप तो बराबर हमेशा करते हो, ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या क्या, पता नहीं, उन्होंने मेरे को बहुत कुछ बोला। फिर मैंने नहीं, मेरे को कुछ नहीं कराना, मेरे को बस बराबर करने हैं, अगर आप बराबर कर सकते हो तो कर दो। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर उन्होंने मेरे को बिठाया, उन्होंने मेरे को शीशे के सामने नहीं बिठाया, मतलब ऐसे साइड, मतलब साइड के बीच में जैसे बिठाया जहाँ से मेरे को शीशा ना दिखे, वहाँ पे बिठाया और वो ना कटिंग करने लगी। जब उन्होंने बाल काटना स्टार्ट किया तब भी मेरे को लगा कि बराबर ही करे। फिर मेरे को पता क्या बोलती, आपने जैसा बोला है मैं वैसा नहीं काट रही, आपको मैं एक नया लुक दे रही हूँ। और उसके बाद क्या वो बताती हूँ मैं। उनके नए लुक के चक्कर में मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं करना, मेरे बाल बराबर ही काटो, नहीं काट सकते तो मत करो। बोलते नहीं नहीं डरो मत, देखना आप मिरर देखना। फिर उन्होंने मेरे को मिरर दिखाया, उन्होंने मेरे बाल इतने बुरे कर दिए, देखो ऐसे क्या कर दिए, इतने खराब कर दिए उन्होंने मेरे बाल। हर कहीं से कट करके बीच बीच से, जहाँ मेरे को ऐसा लग रहा था जहाँ उनका मन किया उन्होंने वहाँ से मेरे बाल काट दिया। एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मेरे बालों में वो, उन्होंने मेरे बाल इतने गंदे कर दिए। तो अब तो इस बात को हो गए 2 महीने। तो 2 महीने से मैं ऐसे बेकार बालों के साथ थी, बस अपने बाल छुपाती रहती थी। तो ऑफिस जाते समय भी मैं इसको बांध के जाती हूँ, ऐसे खुले का भी छोड़ के नहीं जाती, क्योंकि इतना अजीब लगता है मुझे खुद को ही, इतने गंदे बाल लगते। तो मैं सोच रही हूँ स्नेहा को भी बाल काटने थे, तो मैं सोच रही अगर मेरे बाल ठीक हुए तो मैं इनको ठीक करके लाऊंगी, नहीं तो मैं ऐसे बालों के साथ नहीं रह सकती। तो इनको ठीक करेंगे, बाकी देखेंगे आज क्या क्या करते हैं। और मैंने बहुत सारी बातें कर ली आप लोगों के साथ, तो एक बार ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ गाइस। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट बन के तैयार, इसको जल्दी जल्दी करते हैं। वैसे ही हाँ मैं लेट हो रही हूँ, स्नेहा तो मेरे को लगता है तैयार भी हो रही होगी, और मेरे को अभी नहाना भी है, नहाना है फिर तैयार होना है, फिर इसमें टाइम तो लग जाएगा 40-1 मिनट। अब तो मैं ऑफिस जानते जाते मतलब ऐसे हमेशा सुबह सुबह तैयार होती हूँ, तो अब तो मैं इतनी एक्सपर्ट बन गई हूँ। अब तो मैं मतलब 20-25 मिनट में ही पूरा रेडी हो जाती हूँ, नहाना तैयार होना फटाफट, आधे घंटे में तो पूरी तैयार हो जाती हूँ मैं। तो करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद होते हैं तैयार। तो गाइस अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और स्नेहा तो रूम से निकल भी गई है, और मैं अभी अभी तैयार हुई। मैंने उसको झूठ में बोला कि मैं शूज़ पहन रही हूँ, तैयार ही हो रही थी। तो अब निकलती हूँ रूम से। इतने दिनों के बाद ऐसे जा रही हूँ मैं, दिनों के महीनों के बाद। मैं वीक ऑफ के दिन भी वैसे
ज़्यादातर घर पे ही रहती हूँ, मैं जाती नहीं हूँ। और बाज़ार तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती ना, जिसको बोलते हैं। अभी भी मैं थक गई यार। ओनली 15 घाटी तक जा रही हूँ, मैं नहीं जाती और पर कहीं भी। अब मुझे जल्दी जल्दी चलना पड़ रहा है क्योंकि स्नेहा पहुँच गई होगी। मिलती हूँ थोड़ी देर में। और अभी देख लो मेरे बाल ऐसे, जो उस पार्लर वाली आंटी ने काटे थे ना, छोटे मोटे हर कहीं से, वो मैंने यहाँ से बांध दिए। इनका करती हूँ कुछ, अगर होता है तो। बाकी स्नेहा भी आज बाल काटने वाली है, मैं उसके भी दिखाऊंगी। उसके तो बहुत ही लंबे बाल हैं। छोड़ देना। इतने लंबे बाल अब नहीं बचेंगे स्नेहा के। पंथा घाटी में जो भैया थे बाल कट करने वाले, वो भैया घर गए तो हमें मजबूरी में अब यहाँ पे लोअर बाज़ार आना पड़ा। पहले हम सोच रहे थे कि संजौली जाते, फिर हमने सोचा नहीं लोअर बाज़ार जाते, वहाँ पे अच्छे से काट लेंगे और फिर आ जाएंगे। फिर हम आ गए बाज़ार। बाज़ार आते ही हमें बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखने लगी और हमने ये ले ली। और फिर हमने आज के बहुत कुछ दिखा गाइस। फिर हम एक सैलून दिखा तो हम इसमें चले गए बाल काटने के लिए। सबसे पहले तो स्नेहा बैठी, फिर मैंने बाल कट किए। ये तो जेलसी कर रही होगी, हाँ है ना? जेलस फील कर रहे हैं ना? नहीं, ठीक है। कि बाल छोटे मत करवाइए क्योंकि तेरे ऊपर छोटे बाल सूट नहीं करते हैं तेरे मेरे पास पैसा नहीं है, फिर सामान मिलेगा। कोई शुभ मुँह नहीं साला। या नेल पॉलिश चेक करने के बाद टेबल के कपड़े से ना साफ करें, हम आपके आभारी होंगे। गाइस अब मैं पहुंच चुकी हूँ रूम और अभी बज रहे हैं 5। जब भी मैं रूम से बाहर जाती हूँ पहले तो अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन जब वापस आने की बारी आती तब ऐसा लगता है इतने थक गए और जल्दी रूम पहुँचना था। और अभी मेरी हालत वैसी ही हो रही है, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और आप सब मुझे बताना कि कैसे लग रहे हैं मेरे बाल। ज़्यादा तो मैंने कुछ किया नहीं, बस इतू से बराबर की पीछे से, बाकी कुछ नहीं किया। और अब एक बार कपड़े चेंज करती हूँ, फिर थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। बाकी मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया आज। तो गाइस मैं आप सबको बताती हूँ कि मैंने आज क्या क्या लिया। वैसे ज़्यादा तो मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने 2-3 चीज़ें खरीदी, लेकिन जब वो 2-3 चीज़ें लेने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत पैसे खर्च कर दिए यार, पैसे गए कहाँ। छोटी छोटी चीज़ें लेते तो वो सारे पैसे ऐसे खर्च हो जाते, मुझे खुद समझ नहीं आया कि मेरे पैसे कहाँ गए। सबसे पहले तो मैंने ये प्यारी सी कवर ली, फ़ोन कवर, जो कि मुझे 300 रुपये की पड़ी, क्योंकि मेरे पास जो पुरानी थी मेरे को सब बोलते थे इतनी मतलब उतनी अच्छी कवर नहीं है। मेरे को सब बोलते थे कुछ अपने फ़ोन के लिए अच्छी सी कवर तो ले लो। फिर मैंने आज ले ही ली, क्योंकि मेरी फ्रेंड बोलती इतना अच्छा फ़ोन है तेरा और कवर देखो कितना ख़राब सा है। तो फिर मैंने आज ये लिया और मुझे 300 रुपये का पड़ा। लेकिन मैं इसमें पिंक कलर में देखती, अगर पिंक कलर का तो ज़्यादा प्यारा होता है। ये भी बड़ी मुश्किल से मिला मुझे 2-3 शॉप में पता करने के बाद, तो मैंने ये ले लिया। और मैं आगे दिखाते और क्या लिया। और रास्ते में क्या, वहीं पे बाज़ार में हमने छोले भटूरे खाए थे, साथ में मैं पैक करके भी लाई छोले भटूरे। और इसके अलावा मैंने ये लिया है
ये आप लोगों को दिखाती हूँ, प्यारी प्यारी सी क्लिप है, इसको मैं खोल के दिखाती हूँ। ये बहुत क्यूट सी है, मैंने सोचा ले लेते हैं। मेरे पास ऐसी क्लिप है नहीं ना, मैं लगाती थी आज से पहले, फिर मैंने सोचा ले ही लेते हैं। और ये ऐसी है, और ये भाई साहब टूटी हुई निकली, मैंने देखा नहीं, अभी देख रही हूँ ये टूटी हुई। इसका जो ये वाला है ये टूटा हुआ है, इसको मैं चिपकाऊंगी यहाँ पे, फिर ये प्यारी लगेगी। हाँ बस ये लिया मैंने। और इसके अलावा मैंने एक हाई निकली, बस मेरे पास थी, और एक ली मैंने ब्लैक कलर में। और इसके अलावा हाँ, ये क्लिप मुझे शायद 10-20 में मिली है, एंड ये हाई नेक मुझे 300-400 के बीच मिली। और पर्स, और एक चीज़ मैंने ये ली, कुर्ती। ये शॉर्ट कुर्ती है, ज़्यादा लंबी नहीं है, ये छोटी सी ली मैंने, मेरे पास छोटी कुर्ती थी नहीं ऐसे सर्दियों वाली, तो मैंने ये लिया। बस आज की शॉपिंग इतनी थी, और लेकिन मैंने 2-3 चीज़ें ली है, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पैसे कहाँ डाल दिए, सारे खर्च हो गए ऐसा लग रहा है। तो अब थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर देखते हैं डिनर का क्या बनाना है। बाकी आज मैं आप लोग को बता देती हूँ, रोहित भी आ रहा है, लेकिन वो रूम नहीं आएगा, उसको चंडीगढ़ जाना है, तो वो मुझे नहीं पता रूम आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं, उससे पूछती हूँ मैं। फिर नहीं, अगर आया तो मैं आप सभी से मिलाऊंगी उसको, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये मेरा फ़ोन का कवर कुछ ऐसा लग रहा है, तो आप सब बताना कैसा लग रहा है। और मेरे बाल अब इतने इतने हो गए, अब ऐसे अच्छे लग रहे हैं, बालों को खुला छोड़ सकती हूँ, नहीं तो मैं बाल खुले रखने लायक भी नहीं थी। आंटी ने मेरे बाल इतने ख़राब कर दिए थे, अब ठीक हो गए, अब नहीं काटूंगी मैं। और अभी रोहित आया था और उसने मुझे बैग पकड़ा के वो चला गया, वो चंडीगढ़ जा रहा है तो वो रुका ही नहीं, तो उसने मुझे सामान पकड़ाया, बैग पकड़ाया था जो कि इतना भारी था। मैं उसको ना बड़ी मुश्किल से उठा के लाई। मेरे रूम से मतलब 5 मिनट का रास्ता था। फिर रास्ते में मुझे एक भैया मिले थे, नेपाली भैया। मैंने उनको भैया को पूछा कि भैया बस ये 5 मिनट का रास्ता है, मेरा बैग बहुत ज़्यादा भारी है, इसको वहाँ तक छोड़ के दो। तो भैया ने बोला हाँ, मैंने बोला कितना लोगे आप पैसे, तो उन्होंने बोला कि आप पैसे अपनी मर्ज़ी से दे देना। मैंने फिर भी बता दो कितना, 20 रुपये दूंगी चलेगा? फिर बोलते नहीं 20 रुपये दूंगी नहीं चलेगा। तो मैंने सोचा यार 5 मिनट के रास्ते के लिए मैं 50 रुपये क्यों वेस्ट करूँ अपना, तो मैं खुद ही चक के लाई बड़ी मुश्किल से। और मेरी मम्मी ने देखो, जब मैं घर जाती हूँ खुद तब मैं बहुत कम कम सामान लाती हूँ, और मेरी मम्मी ने देखो मेरे भाई को कितना सारा सामान पैक करके दिया है। ये देखो इतनी भारी, मतलब इतना भारी पैकेट है। और इसमें देखो दाल, राजमा की दाल है जो कि, और इतनी जितनी ये दिख रही है इतनी मेरे पास अभी ऑलरेडी बची हुई है। अब ऐसा लग रहा है पूरी साल घर से दाल लाने की ज़रूरत नहीं है, ना दुकान से लेने की ज़रूरत है। ये दूसरी राजमा है, ये भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। और इसमें ये येलो वाली राजमा है, तो ये तो मम्मी ने दिया ही दिया। और ये जो पैकेट है इसमें तीसरा, वो भी मैं दिखाती हूँ इसमें भी क्या है। इस पैकेट में भी क्या निकल सकता है गाइस, राजमा। इसमें वाइट वाली राजमा है, ये इतनी सारी राजमा। अब मेरी पूरी गर्मी मुझे राजमा लेने की ज़रूरत नहीं है, ना और दाल लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा भाई और मैं तो इतना ही खाते हैं। और मम्मी है, मम्मी का मन कहाँ मानता है। और साथ में ये पीले चने की दाल दी है मम्मी ने एक, और मुझे इसमें एक माश का पैकेट दिया है। और तो छोड़ो, अब एक बोतल ये दी है मम्मी ने, इतने दूर से, सोचो किन्नौर से भेजा है यहाँ पे। ये अब मुझे नहीं पता इसमें दूध है या लस्सी है, क्या है। अभी एक बार कॉल करके पूछूंगी क्या भेजा है, तब अगर दूध रहेगा तो उबालना पड़ेगा। वैसे इतना सारा दूध तो कहाँ ही बेचेंगे, मेरी मम्मी, ख़राब होने का रहता है ना, क्योंकि 8-9 घंटे का सफ़र है, तो उतने में तो ख़राब हो ही जाएगा। रामपुर साइड बहुत गर्मी होती है, तो शायद लस्सी होगी मेरे ख्याल से। अगर लस्सी हुई तो इसको हम पियेंगे साथ में कड़ी बनाएंगे।